हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरोट ट्रिपल टू. सभी का स्वागत आहे अँड सबको हॅपी दिवाळी. सगळ्यांना माझ्याकडून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तो मेरे घर का काम थोड़ा हो गया है, इसकी वजह से मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ जो कि है कि व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू. आपके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा. ये आपके लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के रिगार्डिंग है ये रीडिंग. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइंस, सभी साइन से रेजोनेट है. कोई ऐसे नहीं है कि ये साइन के लिए है, वो साइन के लिए, ऐसे नहीं है. ये आप पाइल चूज़ कीजिए अपना. आप जो भी पाइल चूज़ करेंगे उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे. और जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, ये मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ. जिनसे भी रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू. आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया एंड आपने वीडियोस भी आपसे रेजोनेट हुए एंड आपने लाइक किए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी. एंड जिन्होंने भी मेरे से पर्सनल रीडिंग दी है उनको भी थैंक यू वेरी मच. तो अभी आपके लिए नवंबर मंथ आपके लव, करियर, फाइनेंस में क्या लाता है वो हम चेक करेंगे. लेकिन आपको पाइल चूज़ करनी है. दिस वन ग्रीन, एक्चुअली इट्स अ ग्रीन कलर बट ये ब्लू दिख रहा है तो मैं ब्लू ही बोलूँगी. तो फर्स्ट पाइल है ब्लू कलर नेल पॉलिश. सेकंड वन है रेड कलर नेल पॉलिश. एंड थर्ड वन दिस वन पिंक कलर. ओके, तो आपको आपकी जो पाइल है वो चूज़ करनी है. हम देखेंगे कि आपके लव, करियर, फाइनेंस में क्या होता है और एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं. तो चलिए अभी पाइल वन से स्टार्ट कर लेते हैं. सो हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लाइफ में मेजरली क्या होगा. हर्मिट, डेविल एंड द लवर्स. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ किया है उनको शायद से डिसीजन लेना है अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग. पर कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अपने लव रिगार्डिंग या लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि नवंबर मंथ में ऐसे हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा. तभी आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि हर्मिट मोड पे जा सकते हो. कन्फ्यूजन की एनर्जी एंड आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर में थोड़ा सा आपका जो कार्मिक साइकिल है वो सरफेस पे आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं. सरफेस में इन द सेंस या तो कोई कार्मिक पर्सन है जो इसकी रियलिटी आपके सामने आएगी, या अगर आप कार्मिक जॉब कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस जॉब से क्विट कर सकते हो नवंबर मंथ में, क्योंकि वो आपका एक कार्मिक जॉब है. एंड कार्मिक जॉब या कार्मिक पर्सन के साथ हम जब जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती है वैसे वैसे हम उनसे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब हम ज़्यादा देर तक उनके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारी हीलिंग जो एनर्जी होती है वही उनसे मैच नहीं करती है. तो ऑटोमेटिकली जो कार्मिक्स रहते हैं वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं. ओके, राधा कृष्ण का कार्ड आया है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप जिस किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो तो एक यूनियन के, रीयूनियन के चांसेस, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो यहाँ पे मुझे यूनियन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. हर्मिट की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज होने के चांसेस है, तो आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है. और गाइज मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये पाइल वाइज है रीडिंग, तो ये ऑल साइन के लिए है. तो आप ये मत पूछिए कि मेरे साइन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं. आप जो पाइल चूज़ करोगे वो सिचुएशन आपके लिए होगी. ओके, तो थोड़ा बहुत नवंबर में ये हो सकता है कि आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन पे ज़्यादा जोर दो, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है उनको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है. और
अगर आपको कोई एडिक्शंस है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी एडिक्शंस है अगर आपको, तो प्लीज़ अपने एडिक्शन पे काबू कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि उस एडिक्शन की वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पाइल नंबर 1, अपने हेल्थ एडिक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, अभी देखते हैं टैरोट से आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 9 ऑफ सॉर्ड, ऑफ पेंटिकल, दी हेरोपन एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, मैं कार्ड्स एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप आपके पेंटिकल, आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, पाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स आए हुए हैं एंड आप वेटिंग एनर्जी में हो, किसी चीज़ के लिए वेट करोगे। मुझे ऐसे लगता है आपके जो पर्सन है उनके आने के बारे में आप वेट करोगे, उनके लिए आपके मन में बहुत अनकंडीशनल लव है, तो आपकी वो एक बड़ी विश है। मुझे ऐसे लगता है कि नवंबर मंथ में आपकी बहुत बड़ी विश कंप्लीट होने वाली है। पाइल नंबर 1 इस स्टार का कार्ड आया है, तो अगर वो किसी पर्सन के रिगार्डिंग है, अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप पैसों के लिए वेट कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे पैसों के ऑफर आते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, सर पर वो पैसे ऐसे होंगे कि थोड़ा स्लोली हो सकता है वो प्रोसीजर, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको अमाउंट मिलेगा। मतलब अगर आपने कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये पैसे ऐसे तुरंत से नहीं आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मिलने के चांसेस है। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़े बहुत आप दुखी भी हो सकते हो किसी सिचुएशन की वजह से, या तो आपका ब्रेकअप होने के चांसेस भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग्स दिख रही है, या सामने वाले पर्सन से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, या ऑफिस में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है। आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन इन द सेंस पर्सन, आपके जो कलीग्स रहेंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करते रहेंगे, वो ऐसे मतलब मुझे चाहिए ऐसे कंपटीशन के प्लेस पे आप काम करते रहोगे। मतलब आपका वर्क ऐसे रहेगा कि वहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड भी आपका जॉब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दुख हो सकता है अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे। तो यहाँ पे मुझे चांसेस आपके ये भी दिख रहे हैं कि ट्रैवलिंग दिख रही है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव ऑन कर सकते हो, मतलब यहाँ से वहाँ आप जा सकते हो। एंड या तो कोई पर्सन है वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शादी के चांसेस भी यहाँ पे है आपके, क्योंकि दी हेरोपन का कार्ड आया है। अगर ऑलरेडी शादी की बात चल रही है तो शादी नवंबर मंथ में हो सकती है, आपकी फिक्स हो सकती है, ये भी आप दिख रहा है। क्योंकि और नहीं तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल लव है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और सामने वाला पर्सन भी, लेकिन शायद से आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो, पर ये जो पर्सन है ये अपनी शादी पे हंसता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि वो पर्सन खुश नहीं है उस मैरिज लाइफ में और वो हंसता है अपने मैरिज लाइफ पे, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, क्योंकि दो सिचुएशन में सामने वाला पर्सन या तो जगल कर रहा है या आप जगल कर रहे हो,
ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि दोनों में से कोई जन, या तो आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो या सामने वाला पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। इन द सेंस सामने वाला पर्सन चाहता है कि आप भी उनके साथ रहो और वो जो पर्सन है जिनसे वो डील कर रहे हैं वो भी उनके साथ रहे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर मुझे ऐसे लगता है आप ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हो। आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करोगे। पाइल नंबर 1, वर्क पे आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। और यहाँ पे देखो उस लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो प्लीज़ खुद के वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि अगर आप आपके वर्क के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आप चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो। मुझे ऐसे एनर्जी पिक हो रही है कि पाइल नंबर 1 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपके जैसे जैसे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे वैसे वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका कोई पास लवर या पास सोलमेट आने के चांसेस है। मुझे यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 कार्ड्स होते हैं ये या तो आपके पास 2 लवर्स के चॉइसेस है और उसमें से एक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो और आपको उनके लिए डिसीजन लेना है। पर आप वेटिंग एनर्जी में हो, ऐसे मुझे दिख रहा है कि आप एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 ऐसे भी मुझे दिख रहा है। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके मदर या फादर इशू है इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप जस्ट वेट कर रहे हो कि इस सिचुएशन से बाहर आप कैसे आए। पर यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। या तो वर्क की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो और आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। पाइल नंबर 1, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मैंने बोला ना, आप पाइल नंबर 1 आप या तो 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी मेडिटेशन, 7 चक्रा ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो मेडिटेशन कीजिए, आपको मेडिटेशन में बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जॉब के रिगार्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जन अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू डायरेक्शन आया हुआ है। तो आप न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना चाहते हो। या तो आपकी लव लाइफ में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपका डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो, मतलब डायरेक्शन चूज़ करना इन द सेंस यहाँ से वहाँ जाने के बारे में भी आप सोच रहे हो। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका क्लियर कम्युनिकेशन करना है। आपको ऐसे नहीं है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे हो। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी चीज़ हो उसके लिए आपको नवंबर में बहुत क्लियरली बात करनी है कि आपको क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए। आपको बहुत क्लियरली अपने टोन पे भी ध्यान देना है कि सामने वाला पर्सन उस टोन को नेगेटिव वे में ना ले, ये भी आपको ध्यान देना है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशंस के बारे में सुनिए, क्योंकि आपके जो इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे वो बहुत ही प्योरिटी होगी और बहुत ही ट्रू होगी। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग टू यू पाइल नंबर 1, आपके लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ रिगार्डिंग। ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जिन्होंने साइन नहीं देखे हैं वो शायद से ये रीडिंग देखेंगे तो उनको क्विकली उनके लाइफ में नवंबर में क्या होगा वो पता चल जाएगा। और एक दिवाली के टाइम पे आपको भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी कि आपके लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। पर जनरल रीडिंग है, सभी से सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। सो हेलो पाइल नंबर 2, हैप्पी दिवाली। आपने अगर ये रेड कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में। और ये जनरल रीडिंग है, सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी उसको आप ले लीजिए एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं मेजरली आपके लाइफ में क्या होने वाला है।
ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है फर्स्ट। आप सिचुएशन को बैलेंस करोगे पाइल नंबर 2, मतलब आप में शिव शक्ति एक मर्ज होगा, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है वो आप में बैलेंस हो जाएगी नवंबर मंथ में। मोस्ट ऑफ बैलेंस होने के चांसेस है, क्योंकि दिस इज़ द साइन ऑफ रीयूनियन ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो अगर आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आपके जो ट्विन है वो आपको रनर चेसर एनर्जी में नहीं रहेंगे। मोस्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स रहते हैं वो रनर चेसर रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, उनका एक्चुअली कमिटमेंट इशू होता है कि जो मैस्कुलाइन होते हैं वो कांटेक्ट में भी होते हैं, बातें भी अच्छी तरीके से करते हैं या करती है, क्योंकि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ये एनर्जीज़ है और ये किसी मेल में भी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो आप बैलेंस करोगे, बैलेंस इन द सेंस बैलेंस होगा, आपके फाइनेंस में बैलेंस होगा, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, आपके करियर में भी बैलेंस आएगा। ओके, प्रॉपर जजमेंट होगा, यूनिवर्स की तरफ से एक जजमेंट होगा। किसी कार्मिक सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको एक प्रॉपर जजमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आप आपके लाइफ के नेक्स्ट साइकिल के लिए मूव ऑन हो जाओगे, मतलब निकल जाओगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप में स्ट्रेंथ बहुत आएगी नवंबर मंथ में। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो स्ट्रेंथ गेन कीजिए। अगर आपकी तबीयत बहुत बार ख़राब हो जाती है और आपको बहुत डर लगता है कि शायद से मुझे कुछ हो ना जाए, ऐसे प्रॉब्लम्स भी मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को हो सकते हैं कि आपको ऐसे आप में स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। शायद से आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनसे आपको क्लियरली बातें बोलना आता भी नहीं रहेगा, ऐसे भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपको टेक इट फॉर अ ग्रांटेड लेता होगा, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। तो आपको ना खुद में स्ट्रेंथ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल नंबर 1। आप जब खुद में स्ट्रेंथ लाओगे तब मुझे ऐसे लग रहा है स्ट्रेंथ की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आपका एक मेजर साइकिल पे एक जजमेंट होने वाली है। वो आपके जॉब रिगार्डिंग हो सकता है, करियर रिगार्डिंग, या आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग, या तो आपने ऑलरेडी कोई जॉब क्विट कर दिया है, ऐसे मुझे दिख रहा है, और आपको सिचुएशन को हैंडल करनी है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो वही स्ट्रेंथ आप बना के रखिए पाइल नंबर 2, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अभी। और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एनर्जी जहाँ से मिलेगी तो वहाँ से आप एनर्जी लीजिए। नेगेटिव लोगों के साथ आप मत रहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी सक करते हैं। तो आपको वो आप पॉजिटिव भी रहोगे तो नेगेटिव लोग आपको उनकी नेगेटिविटी देख के नेगेटिव कर देंगे। ओके, तो ये आपके लाइफ में मेजरली होगा। मोस्ट ऑफ आप बैलेंसिंग एनर्जी में ज़्यादा रहोगे नवंबर मंथ में, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या है। डेथ एंड रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। एस ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लगता है कि सडन ऑफ आपको नवंबर में वेल्थ आने के चांसेस है। आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं, मैंने पहले ही बोला कि जजमेंट होने वाला, इन द सेंस आपका एक मेजर साइकिल ख़त्म होने वाला है पाइल नंबर 2। तो नवंबर मंथ में आपको खुद में स्ट्रेंथ लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपको कहाँ से तो सडन ऑफ वेल्थ भी आ सकता है, या आपको जॉब भी लग सकता है इफ़ आपको अभी जॉब नहीं है तो। एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस भी यहाँ पे, जो प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं उनके प्रेगनेंसी के चांसेस भी है यहाँ पे। एंड अगर आप मतलब एक एम्प्रेस की तरह हो, आपने आपकी एनर्जी अगर बैलेंस की है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आने के चांसेस है, बिकॉज एम्प्रेस के पास सब कुछ होता है। एम्प्रेस इज़ लाइक उसके पास हर क्वालिटीज़ होती है, वो एज लाइक सबसे क्वीन, जो भी क्वीन की क्वालिटीज़ होती है वो एम्प्रेस में होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने आपकी एनर्जी अगर बैलेंस की हो बहुत ही ज़्यादा, तो एक एम्प्रेस, या शादी, अगर आप मैरिड हो तो आपको बच्चे होने के भी चांसेस यहाँ पे हैं। ओके, मतलब आप प्रेग्नेंट रह सकते हो। और अगर अनमैरिड हो तो थोड़ा प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, दिस इज़ फॉर नॉट ऑल, दिस इज़ फॉर
समवन जिनको मतलब ये ज़रूरत है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। दी सन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। फाइल नंबर 2, नवंबर मंथ से आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका दी विल का कार्ड आया है। आपका लक फैक्टर ही चेंज होने वाला है टोटली। आपका लक, आपका जो किस्मत है वो ही चेंज होने वाला है। किस्मत का पहिया ही आपका चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही खुशियाँ आ सकती है, और वो आपके ऊपर होगा कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों के बारे में मुझे यहाँ पे ग्रोथ आपकी नज़र आ रही है। आप एक क्वीन ऑफ, आप मैन हो वुमन हो, ये एनर्जी है, तो पैसों के रिगार्डिंग आपको कमी नवंबर मंथ में नहीं रहेगी। फाइल नंबर 2 ग्रोथ दिख रही। 3 ऑफ सॉर्ड, आप, मुझे ऐसे लग रहा है फाइल नंबर 3 के पर्सन्स जो भी है वो किसी का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या तो किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं या तो जॉब का वेट कर रहे हैं। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जॉब और ऑफर आपको मिलेगा, और आप ना थोड़ा एंजॉय करोगे। मस्ती, एंजॉयमेंट आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मुझे नवंबर मंथ में दिख रही है। यहाँ पे फाइल नंबर 2 कि आप एंजॉयमेंट ज़्यादा करने वाले हो। दी फूल की एनर्जी में रहोगे। दी फूल इन द सेंस सेल्फ लव ज़्यादा करोगे। फाइल नंबर 2 वॉट एवर इट में भी कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप उस बारे में नहीं सोचोगे। या आपका हेल्थ अगर ख़राब रहेगा तो अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आप खुद ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि आप ऐसे मतलब दूसरों के लिए रोते धोते रहोगे। नो, यू आर नॉट। आप खुद पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये लड़की आप देख रहे हो, ये फ्री होना चाहती है, तो आप या तो कोई डिसीजन लोगे और फ्री हो जाओगे, या अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग आप वेट कर रहे हो जो कि किंग ऑफ कप्स है, उसको प्यार दिखाना नहीं, बताना नहीं आता, आपके लिए वो चीज़ें कर सकते हैं, तो उस पर्सन से भी आपकी तरफ एक मूवमेंट मुझे नवंबर मंथ में दिख रहा है। दी मून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़े बहुत अपने इमोशंस पे रहोगे आप। फाइल नंबर 2 किसी रीज़न की वजह से इमोशन में रहोगे, कि आपके इमोशन थोड़े सरफेस पे आने के चांसेस है। मुझे यहाँ पे 222 दिखा जो कि बैलेंस को दिखाता है, और फाइल नंबर 2 की रीडिंग भी बैलेंस की रीडिंग है। तो हाँ, आप मून की एनर्जी में रहोगे, मतलब आपके सामने बहुत सारे छलावे इन द सेंस, मून क्या होगा, मून रिप्रेजेंट इमोशंस, फीलिंग। तो इमोशन फीलिंग तो ठीक है, बट कभी कभी ऐसा माया जाल भी होता है कि जो आपको सामने दिखता है वैसे होता नहीं है, सिचुएशन कुछ अलग होती है। तो मोस्ट ऑफ मुझे ये यहाँ पे क्यों लग रहा है कि फाइल नंबर 2 को अगर वो अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस है, कि आपके पर्सन शायद से आपको दिखा कुछ रहे हैं, बट उनके लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। बेल बची, तो ये मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए, इसकी वजह से मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको भी पता चले कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर नॉट ऑल, बट ये किसी किसी के साथ हो सकता है। ओके, अभी एंजल मैसेजेस देखते हैं। अनलाइकली, नॉट द राइट टाइम, रिकवरी एंड यस। तो शायद से ये यस इसके लिए है, अगर आप जॉब या कुछ ढूंढ रहे हो तो उसका आंसर आपको यस के लिए, आपको जॉब मिलेगा, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होगी। अगर कोई पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो अनलाइकली इन द सेंस, पहले उन्होंने ना बोला होगा कि नहीं वर्क करेगा, कैसे करूँगा या करूँगी, मेरे से नहीं होगा, पर अभी उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो आपके लिए डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे। नॉट द राइट टाइम इन द सेंस, अगर किसी सिचुएशन के बारे में ऐसे सोच रहे हो कि आपको कुछ क्विट करना है या कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हो, तो वो मत सोचिए, बिकॉज ये टाइम नेगेटिव सोचने का नहीं है। आपके हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिकवरी दिख रही है, या कोई सिचुएशन बहुत ख़राब रहेगी, बहुत ही टाइम से अगर ख़राब रहेगी तो उस सिचुएशन में बहुत ही जल्दी चेंजेस आने के चांसेस, रिकवर होने की चांसेस है वो नवंबर में। ओके,
सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग ली है एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या होगा, आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में। जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी उसको आप ले लीजिए, और बाकी की सिचुएशन किसी और के लिए होगी तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं पहले मेजरली आपकी लाइफ में क्या होगा। दी फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन। सो दी फूल इन द सेंस, दी फूल रिप्रेजेंट सेल्फ लव। आप एक, सच है, आप लीप ऑफ फेथ लोगे नवंबर मंथ में, आप सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दोगे पाइल नंबर 1, और मुझे ऐसे लग रहा है आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम करेगा। तो पाइल नंबर 3, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा अच्छी तरीके से। इन द सेंस आपको, अगर आप किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या हेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, शायद से आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब रहेगी तो वो मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर काम करेगा। तो आप मैनिफेस्टेशन करोगे, या तो सामने वाला पर्सन, एनर्जी वैसा वर्सा भी होती है कभी कभी, सामने वाला पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको मैनिफेस्टेशन, उनको पता भी नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है, बट इनडायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका किस्मत का जो पहिया है ना वो नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा मतलब घूमने वाला है, चेंज होने वाला है एक तरीके से। पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज़ डिपेंड, बट यस आपका जो लव फैक्टर है वो बहुत ही जल्दी पाइल नंबर 3 चेंज होने वाला है, और ये मेजरली होगा आपके लाइफ कि आपका लव फैक्टर डेफिनेटली चेंज होने वाला है। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ चेंजेस कैसे हो रहे हैं, और अचानक से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, ये ऑल साइन है तो मैं साइन नहीं बता रही हूँ, आप साइन मतलब सभी साइन के लिए, जो भी हमारे 12 साइन है वो सभी के लिए है। ओके, जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड, सॉरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कम्युनिकेशन आने के चांसेस है मुझे। द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 3, कोई पर्सन है जो आपके लिए ना बहुत ही डेविल इन द सेंस बहुत ही ऑब्सेस है आपके लिए, और नवंबर में उनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट लगने वाले हो। पैशनेट इन द सेंस मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना पाइल नंबर 3 यूनिवर्स से या भगवान से ना आप खुद के लिए एक जजमेंट मांग रहे हो, या तो आप खुद चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको कुछ ऑफर करे, या आप चाहते हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी चलने के चांसेस है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े बहुत पैसों के रिगार्डिंग आपके कुछ प्रॉब्लम्स नवंबर में होने के चांसेस है, और उसकी वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी रिलेशनशिप में आप ऐसे हो कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। आप उस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला जो भी पर्सन है वो आपके रिलेशनशिप में इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसे आपको फील हो सकता है।
9 ऑफ पेंटिकल आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, पैसों में, फाइनेंस में आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। या तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। या आप मतलब ऐसा है आपका रिलेशनशिप की कमिटमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है, तो कमिटमेंट के कम्युनिकेशन भी आपसे होंगे, आप बात करोगे रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 सिचुएशन में है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, पर उनको पता है कि उनको क्या चूज़ करना है, पर वो आपको क्लियरली कुछ बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 3 आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो नवंबर में थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आने के चांसेस भी है। आपको ऐसे लगेगा कि क्या करें, रहे कि नहीं रहे इस रिलेशनशिप में। 2 सिचुएशन ऐसे होंगे, या तो करियर रिगार्डिंग भी रह सकते हैं या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बात बता रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल आपको कोई पार्टनरशिप को ऑफर कर सकता है, और या तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि उनके फैमिली को प्रॉब्लम है आपसे, तो आप उस बारे में आपके पर्सन से बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपको कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग के एडिक्शंस अगर होंगे, क्योंकि डेविल रिप्रेजेंट नेगेटिविटी, कार्मिक सिचुएशन, या तो कार्मिक पर्सन, आपके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन होगा तो उसके बारे में आपको कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, पता चल सकता है, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ऐसे होगा कि यार मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, ऐसे आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। एंड फिर आप एकदम से क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह बिहेव करोगे कि बहुत स्ट्रिक्टली आप बिहेव करने वाले, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली। आपको डिसीजन भी लेना होगा तो सामने वाला पर्सन एक्चुअली डरेगा आपसे कि यार बात करूँ कि ना करूँ, तो बात करूँ तो कैसे करूँ, मीन्स एक्सप्लेन कैसे करूँ। ऐसे प्रॉब्लम आपको भी हो सकते हैं या सामने वाले पर्सन को भी आपसे हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको आपके लिए खौफ रह सकता है, डर रह सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ द लेडी हु वांट्स द ट्रूथ। या शी इज़ आर्ग्यूमेंटिव, बट आपको थोड़ा बहुत आपके गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपको गुस्से आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्रोथ दिख रही है, एस ऑफ सॉर्ड, आप किसी ट्रुथ को अगर सर्च कर रहे हो, आप कोई सच्चाई ढूंढ रहे हो, तो नवंबर में वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ऐसे भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या तो वो पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि मेजर जजमेंट होगा नवंबर में, जो भी जजमेंट होगा वो यूनिवर्स की तरफ से होगा, यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन लेंगे पाइल नंबर 3, ओके। और शायद से वो पर्सन खुद ब खुद आपको हाथ दे सकता है। डेविल इन द सेंस हमारी सिचुएशन डेविल होती है, कभी कभी ऐसे होता है कि वी विल मीट द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, ऐसे भी हो सकता है। तो या तो वो पर्सन अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वो उनसे रिलीज होंगे, या अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आप नवंबर में मोस्ट ऑफ वो कार्मिक सिचुएशन आपके ख़त्म होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव रिलेशन के लिए। अभी देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। यस, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या शादी के बारे में सोच रहे हो तो इन द नियर फ्यूचर मतलब यस आपकी शादी होगी। जॉब के लिए भी सोच रहे हो तो जॉब भी आपको मिलेगा, ऐसे नहीं है कि ना है आपके लाइफ में। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर ख़राब रहेगी तो हेल्थ में नवंबर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना चालू हो जाएंगे, हेल्थ आपकी ग्रो करेगी। यस का कार्ड आया है, यस होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में मुझे या तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है पाइल नंबर 3, या तो जॉब लग सकता है, या आपको सडन ऑफ कास्ट है तो वेल्थ आ सकती है, ओके। पाइल नंबर 3, तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपके लव, करियर, फाइनेंस रिगार्डिंग। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने अभी पर्सनल रीडिंग चालू कर दी है और वो पेड होती है, तो आप आपके लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड या
हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार वालों को, सभी को खुश रहिए और पटाखे फोड़ते टाइम पे थोड़ा खुद की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ओके गाइस, सो बाय बाय एंड टेक केयर।